Hello student, I am Jayashree Jain. Today I am going to teach you subject गुजराती प्राइमर स्टैंडर्ड थर्ड. आज हम गुजराती प्राइमर की बुक में से चैप्टर 8 देखेंगे. तो 8 स्टैंडर्ड में हम जो लेसन है वो पहले देखते हैं. ચેપ્ટર 8 यानी कि 8 શરીરના અંગોમાં તકરાર પડી. શરીરના અંગોમાં તકરાર પડી यानी कि पूरक वांचन. देखो यहाँ पे जो हमारी जो बॉडी रहती है यानी हमारा शरीर, उनके जो अंग है जैसे कि यहाँ पे बताया है. देखो पिक्चर में ये पेट है, ये दांत है, ये पैर है, ये जीभ है, ये हाथ है. तो उनको लेके बहुत सारी बातें यहाँ पे चैप्टर में बताई गई है, वो हम आज देखेंगे. तो इसमें हम देखते हैं 1 नंबर, નીચેની વાર્તા મમ્મી પાપા પાસેથી સાંભળો. ये जो पूरी स्टोरी है वो अपनी मम्मी पापा के उनके पास से ही सुनने के लिए बोला है. मैं यहाँ पे बताती. देखो, एक बार शरीરના अंगोनी पेटनी ईर्षा थई. इसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी के अंग रहते हैं उनको क्या होता है, पेट रहता है, उनके बारे में ईर्ष्या होती है यानी जलन होती है. दांत कहे चावવાનું काम હું કરું અને ખાધા કરે पेट. दांत क्या बोलता है कि चबाने का काम तो मैं करता हूँ और पेट तो पूरा दिन क्या करता है, खाया करता है. અમે क्या ઓછું काम करिए छे. हाथ बोली उठ्या. हाथ क्या बोलते हैं कि हम भी कहाँ कम काम करते हैं, हम भी तो काम करते ही है ना. उसके आगे का देखते हैं, जरा ठपकारी ने पग बोलिया. उसके बाद हाथ के बाद कौन बोलता है, पैर. અમે ચાલ ચાલ કરીએ ને પેટને કંઈ જ કરવાનું नहीं. ये पैर क्या बोलते हैं कि हम पूरा दिन चल चल करते हैं और पेट को तो कुछ करना ही नहीं है ना. એને તો બસ બેઠા બેઠા ખાવાનું મળ્યા કરે છતાં એ સૌનું માનીતું. क्या बोलते पैर कि उनको तो क्या करने का, बैठे बैठे बस खाने का काम करने का और कुछ करना नहीं है. तो भी वो सबको वो क्या लगता है, प्यारा लगता है यानी सबका दुलारा है. फिर क्या कौन बोलता है, पैर के बाद जीभ. जो जुबान होती है वो उसके बारे में बताया है. जीभ कहे, हाँ જુઓ ને બધા લોકો પણ એવું જ કહ્યા કરે છે કે જેનું પેટ સારું તેનું શરીર સારું. तो લોકો हमारा विषय केम कहीं कहता नहीं. इसमें देखो वो हमारी जो जुबान रहती है वो बताती है कि हाँ બધા એમ જ કયા કરે છે कि पेट सारू, जो पेट अच्छा रहता है तो सब अच्छा. तो हमारे बारे में तो कोई तारीफ करता ही नहीं यानी हमारे बारे में तो कोई अच्छा बोलता नहीं है. अब देखो ये આમ બધા અંગોની એક જ ફરિયાદ હતી. પેટ બેઠું બેઠું ખાધા કરે છે અને અમે બધા काम કરીને તૂટી મરીએ છીએ. तो इस तरह से जैसे हमने देखा कि पहले वो दांत ने बताया, पेट की ईर्ष्या बताई पेट के लिए. दांत के बाद हाथ ने भी अपने बारे में बताया. देखो हाथ, पैर, दांत, वो जबान, सबने अपने अपने बारे में बताया. अब देखो आगे देखते हैं. છેવટે બધા અંગોએ નક્કી કર્યું કે આજથી આપણે काम न करવું. देखो ये सब बातें हो गई. उसके बाद सब अंग यानी कि हाथ, पैर, जबान, वो सब क्या बोलते हैं, दांत, वो सब यानी तय करते हैं कि अब हम कुछ काम करेंगे नहीं. હું મારી એક આંગળી પણ હલાવવાનું નથી, हाथे કહ્યું. अब हाथ क्या बोलता है कि अब मैं कुछ काम नहीं करूँगा, अपनी उंगली भी नहीं हिलाऊंगा. અને હું એક તસુ પણ ચાલીસ નહીં. પગે પોતાનો निर्णय जाहिर કર્યો. और पैर क्या बोलते हैं कि मैं एक कदम भी आगे नहीं चलूँगा यानी अपना कदम मैं यानी चलने के लिए यूज़ नहीं करूँगा. दांत बोली उठ्या. अब कौन बोलता है, दांत. અમે ચાવવાનું બંધ કરીશું. दांत क्या बोलते हैं कि अब हम जो खाना रहता है उसको चबाने का काम एकदम बंद कर देंगे. મોં બોલ્યું.
अब मुंह बोलता है, मुंह क्या बोलता है? હું પણ હવે કોળિયો લઈશ નહીં. अब मुंह भी बोलता है, मुंह भी क्या बोलता है कि अब मैं भी जो निवाला होता है अब मैं नहीं लूंगा. બધા અંગોની વાત પેટ ધ્યાનથી સાંભળતું રહ્યું. ये जो बातें कर रहे थे हाथ, पैर, दांत, जबान और वो सब मुंह सब बातें कर रहे थे, वो सब कौन सुन रहा था? पेट. આ બધી સમજણ વગરની નકામી વાતો સાંભળીને એને બધા અંગોની દયા આવવા લાગી. ये सब बातें सुन के पेट को क्या होता है? उन पर तरस आता है. એણે બધા અંગોને પોતપોતાનું કામ કરવા ખૂબ સમજાવ્યા, પણ કોઈએ એની વાત માની નહીં. ये सब जो दूसरे अंग जो मैंने बताए जैसे हाथ, पैर, जबान, दांत, मुंह, उनको किसने समझाया? पेट ने बहुत समझाया कि भाई तुम लोग ऐसा मत करो, तुम्हारा जो काम है वो सब तुम लोग किया करो. लेकिन किसी ने उनकी बात मानी नहीं, उनकी एक भी सुनी नहीं. अब हम आगे देखते हैं. હવે પેટને ખાવાનું મળતું બંધ થયું. सबने अपना काम करना बंद कर दिया तो पेट को भी खाना नहीं मिलता था, यानी उनका खाना बंद हो गया. परंतु જેમ જેમ દિવસો જતા ગયા તેમ તેમ ખોરાક વિના शरीर नबड़ू पड़તું गયું. अब देखो पेट को खाना नहीं मिल रहा था और हाथ, पैर, मुंह, जुबान, दांत ने सब अपना अपना काम करना बंद कर दिया. तो धीरे धीरे क्या होता है? जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है एकदम वीक हो जाता है. हाथने, पगने, मुंहने, दांतने અને अन्य अंगों शक्ति મળતી બંધ થઈ गई. अब देखो पेट के साथ साथ हाथ, पैर, मुंह, दांत, उनको भी क्या हुआ? उनको भी शक्ति मिलना बंद हो गया. બધા અંગો कमजोर થવા લાગે, यानी जो हमारे शरीर में के अंग थे वो सब कमजोर होने लगे. પેટ કહે હું શું કરું? મારી પાસે હતું ત્યાં સુધી બધાને આપ્યું, હવે મને જ કશું મળતું નથી તો હું તમને શક્તિ ક્યાંથી આપું? अब पेट क्या बोलता है कि अब मैं क्या करूं? बोले मेरे पास भी कुछ है नहीं, जब तक मेरे पास था तब तक मैंने सबको यानी शक्ति दी, अब मेरे पास ही नहीं है तो मैं सबको कहाँ से दूं? બધા અંગો હવે સમજ્યા કે પેટને કારણે જ આપણને શક્તિ મળતી હતી. પેટને પારકું ગણ્યું એ આપણી ભૂલ હતી. આપણે એને ખોરાક પહોંચાડવાનું કામ કરીએ છીએ, બદલામાં એ આપણને શક્તિ આપે છે. अब देखो सब बॉडी एकदम वीक हो गई तो हाथ, पैर, मुंह, दांत, जबान सबको समझ में आ गया कि उसमें पेट की कोई गलती नहीं है. हम पेट को गलत समझ रहे थे, वो हम उनको पराया मान रहे थे, लेकिन वो गलत है. हम उनके लिए काम करते थे यानी खुराक देते थे तो वो हमको क्या देता था? पेट शक्ति देता था. अब देखो आगे तो वो लोग को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है. આપણે એને ખોરાક પહોંચાડવાનું કામ કરીએ છીએ, બદલામાં એ આપણને શક્તિ આપે છે. यानी वो लोग को मालूम पड़ गया कि वो क्या बोलते हैं कि हम लोग उनको यानी खुराक देते हैं तो वो क्या देता है? पेट शक्ति. એ બેઠું બેઠું ખાધા કરે છે એવું નથી, यानी उन लोगों को मालूम पड़ गया कि वो जो बैठे बैठे पेट खाता है वो गलत बात है, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए. પછી તો બધા અંગોએ ફરીથી પોતપોતાનું કામ શરૂ કરી દીધું. ભોજન પેટમાં જવાથી હાથ પગમાં જોર આવ્યું, મોં પર તેજ દેખાયું, જીભમાં બોલવાની શક્તિ આવી. આ અનુભવ પછી બધા અંગોએ સંપીને રહેવાનું નક્કી કર્યું. देखो ये गलतफहमी दूर हो गई और सबने हाथ, पैर, जबान, मुंह, दांत सबने अपना अपना कार्य यानी काम जो पहले करते थे वैसा करना चालू कर दिया. तो सबने मिलजुल के अपना काम चालू कर दिया. तो फिर क्या हुआ? सबको अपने अपने हाथ को भी शक्ति मिल गई, मुंह के ऊपर भी तेज दिखाई देने लगा, वो जुबान को भी बोलने की शक्ति मिल गई. इस तरह से यहाँ से ऐसा अनुभव होता है कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए, किसी के ऊपर ईर्ष्या या
दुश्मनावट नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए है ये संपत्याजम, यानी कि एक साथ मिलके रहना चाहिए। अब हम देखो ये पूरा चैप्टर मैंने तुमको समझाया, तो उसकी हम ये जो चैप्टर 8 है वो पूरा मैंने समझा दिया है ना। अब हम उसकी एक्सरसाइज यानी कि जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो हम देखेंगे। अब देखो ये है क्वेश्चन 2 में हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 में हमने पूरा लेसन देखा, अब 2 में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। નીચેના પ્રશ્નોના उत्तर एक शब्द में लखो। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको हमको क्या करना है, एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे हम देखेंगे 1 नंबर, शरीरना अंगोने कोनी ईर्ष्या थई, तो आंसर क्या आएगा, पेटनी। शरीर के जो शरीर का अंग था उसको किसकी ईर्ष्या हुई, पेट की, तो पेटनी लिखना है। अब 2 नंबर, ચાલવાનું કામ શરીરનું કયું અંગ કરે છે, ચાવવાનું काम शरीरનું કયું अंग करे छे, जो खुराक है वो कौन चबाता है, दांत। तो हमको यहाँ पे आंसर दांत बताना है। अब 3 नंबर, पग शू काम करे छे, तो पैर क्या काम करते हैं, चलने का, तो यहाँ पे लिखना है चालवानु, पग चालवानु काम करे छे। अब 4 नंबर देखो, शरीरना अंगोने कोना कारणे शक्ति મળતી હતી, तो आंसर क्या आएगा, पेटना। जब पेट में खुराक जाता था जब उन लोगों को शक्ति मिलती थी। अब 5 यानी 5 नंबर देखो, पेट में શું જવાથી हाथ पग में जोड़ આવ્યું, तो खुराक। पेट में जब खुराक जाता था जब हाथ पैर को भी ताकत मिल जाती थी। ठीक है, तो पेट में શું જવાથી हाथ पग में जोड़ આવ્યું यानी ताकत આવી, तो खुराक। तो इस तरह से ये तुमको नोटबुक या फुल स्केप में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। अब 3 नंबर में देखते हैं। क्वेश्चन 3 में ही चित्रों ने तेना साचा शब्दों साथे जोड़ो। यहाँ पे देखो पिक्चर्स दी गई है और सामने सबके नाम दिए गए, तो उसमें से क्या करना है, जो सही नाम है उसको वो पिक्चर्स के साथ मैच करना है। यानी 1 नंबर ये है जबान की पिक्चर से, तो जुबान की पिक्चर से यहाँ पे देखो हाथ पग और जीभ, एक इसके पिक्चर से जीभ की, तो इसको हम जीभ के साथ मैच करेंगे। अब 2 यानी 2 नंबर में देखते हैं, ए है हाथ की पिक्चर्स, तो इसमें 3 नाम है, हाथ पग और जीभ। तो हाथ को किसके साथ मैच करेंगे, ए हाथ शब्द के साथ मैच करेंगे, तो ए पिक्चर हाथ की है उसको हाथ शब्द के साथ मैच करेंगे। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में ए पिक्चर से पैर की, इसे क्या बोलते हैं, पैर। यहाँ पे भी 3 ऑप्शन बताए हैं, हाथ पग और जीभ। तो हमको किसके साथ इसको मैच करना है, पग की पिक्चर्स को पग शब्द के साथ। यहाँ पे पग लिखा हुआ है ना, तो पैर को पैर यानी यहाँ पे जो पग लिखा है उसके साथ मैच करना है। ठीक है, अब ये 4 नंबर का पिक्चर से दांत यानी तीर्थ है ना, ये दांत है, तो यहाँ पे 3 नाम बताए हैं, आंगड़ी, दांत और नाक। तो ये दांत को किसके साथ मैच करेंगे, दांत शब्द के साथ। किसके साथ मैच करेंगे, दांत शब्द के साथ। तो ये पिक्चर्स को दांत की जो पिक्चर्स है उसको हम दांत शब्द के साथ मैच करेंगे। तो इस तरह से ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में इस तरह से लिखना है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। देखो, वाँचो अने लखो। यहाँ पे क्या करना है, तुमको कॉपीराइट करना है, देख देख के वही शब्द लिखना है। तो 1 नंबर में शब्द है घंट, कौन सा शब्द है, घंट, तो यहाँ पे घंट लिखना है। यहाँ पे है 2 नंबर में शब्द कंगन, तो यहाँ पे कंगन शब्द लिखना है। इस शब्द को हंस बोलते हैं, तो यहाँ पे हंस लिखना है। 4 नंबर में शब्द है वंदन, तो यहाँ पे हम वंदन लिखेंगे। 5 नंबर का शब्द है पतंग, तो यहाँ पे हम पतंग लिखेंगे। 6 नंबर का शब्द है अंदर, तो ये शब्द है वो हमको यहाँ पे लिखना है अंदर। अब 7 नंबर में देखते हैं पलंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पलंग, तो यहाँ पे पलंग लिखेंगे। पलंग लिखा हुआ है तो पलंग लिखेंगे। 8 नंबर का शब्द है आनंद, आनंद, तो ये जो शब्द है वो भी हमको यहाँ पे लिखना है, कॉपीराइट करना है, आनंद। अच्छे राइटिंग में कॉपीराइट करना है। ये 9 नंबर का शब्द है चप्पल, तो हमको यहाँ पे चप्पल लिखना है। 10 नंबर का शब्द है मरचा,
तो हमको यहाँ पे मरचा लिखना है। 11 यानी 11 नंबर का शब्द है शंख, तो हमको यहाँ पे शंख लिखना है। 12 नंबर का शब्द है अंगारो, तो हमको यहाँ पे लिखना है अंगारो। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो 1 से 12 तक जो शब्द दिए हैं वो तुमको अच्छी राइटिंग में देख देख के कॉपी राइट करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5 यानी 5। चित्र ओळखी खाना पुरो। यहाँ पे देखो ये पिक्चर्स दिए गए हैं, तो वो पिक्चर्स को यानी उसके नाम जो जो पिक्चर्स है उनके नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे बॉक्स बने हैं, तो पूरा नाम हमको कंप्लीट करना है बॉक्स के अंदर उनके नाम लिख के। ठीक है, ये पंडित की पिक्चर से और ये पंखी की पिक्चर से यहाँ पे प लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम खी लिखेंगे, तो पूरा शब्द बनता है पंखी। और यहाँ पे शब्द बनेगा पंडित, यानी दोनों पिक्चर्स के नाम इसमें आ जाते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो ये पिक्चर से नारंगी की और ये है सारंगी की पिक्चर्स, तो बीच में र के ऊपर बिंदी ही रंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम ना और घी लिखेंगे, तो पूरा शब्द बन जाएगा नारंगी। कौन सा शब्द बनेगा? नारंगी। और यहाँ पे हम सा लिखेंगे और नीचे के बॉक्स में घी लिखेंगे, तो पूरा शब्द बनेगा सारंगी। यहाँ पे नारंगी शब्द बनेगा और यहाँ पे सारंगी शब्द बनेगा। तो यहाँ पे दो नाम बताए हैं, सारंगी और नारंगी, तो दोनों के नाम यहाँ पे बॉक्स में आ जाते हैं। अब आगे का देखते हैं। इसे बोलते हैं तंबू और ये जो पिक्चर से उसको बोलते हैं तंबूरो। ठीक है, तो यहाँ पे त के ऊपर बिंदी बना के तंग लिखा हुआ है, यहाँ पे हम बू लिखेंगे तो पूरा शब्द बनेगा तंबू। और यहाँ पे तम लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे बू रो, तो पूरा शब्द बनता है तंबूरो। ठीक है, अब नीचे के शब्द देखते हैं। ये है कंगन की पिक्चर्स और ये है चंदन की पिक्चर्स। यहाँ बीच में न लिखा हुआ है, बाकी के शब्दों को लिख के हमको शब्द पूरा बनाना है। जैसे यहाँ पे दो शब्द दिए हैं कंगन और चंदन, तो यहाँ पे लिखेंगे कंगन कंगन, और यहाँ पे लिखेंगे चंद न लिखा हुआ है चंदन, तो कंगन और चंदन दोनों नाम के शब्द आ गए, दोनों पिक्चर्स के नाम यहाँ पे आ गए। अब हम आगे देखते हैं। ये पिक्चर से शंकर भगवान की यानी शिव की, और ये है बंदर की, यानी बंदर को तो सब मंकी को पहचानते ही हो आप लोग। तो यहाँ पे र लिखा हुआ है नीचे वाले बॉक्स में, तो हमको ये दोनों के नाम यहाँ पे लिखे हैं वो हमको ये बॉक्स में पूरे लिखने हैं। जैसे यहाँ पे र लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकर शंकर, और यहाँ पे हम लिखेंगे बंदर बंदर, तो दोनों पिक्चर्स के नाम इसमें ए बॉक्स में आ जाते हैं, शंकर और बंदर। अब लास्ट में हम देखते हैं पिक्चर्स। इसको क्या बोलते हैं? अंगूठो। क्या बोलते हैं? अंगूठो। और इसे बोलते हैं अंजीर। क्या बोलते हैं इसे? अंजीर। ठीक है, यहाँ पे अ के ऊपर बिंदी बना के अंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंगूठो। कौन सा शब्द बनाएंगे? अंगूठो। और यहाँ पे बनेगा शब्द अंजीर अंजीर। ठीक है, तो इस तरह से तुमको यहाँ पे जो दो दो नाम लिखे गए हैं वो ये बॉक्स में एक शब्द यानी एक अक्षर लिखा है, बाकी के शब्द तुमको बाकी के अक्षर लिख के पूरा शब्द कंप्लीट करना है। और ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं यहाँ पे वो पिक्चर्स के हिसाब से यानी उनके नाम लिखे हैं, और वही तुमको पूरा बॉक्स में नाम लिख के पूरा नाम बनाना है। तो इस यहाँ पे भी देखो तुमने कॉपीराइट में जो वर्ड्स देखे हैं ये भी नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है अच्छे राइटिंग में, और साथ में पढ़ना भी है। और ये भी तुमको 1 टाइम नोटबुक में लिखना है। और जैसे जैसे बॉक्स बना के यहाँ पे दो दो नाम लिखे हैं, अगर तुम पिक्चर नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे बॉक्स बना के जिस तरह से यहाँ पे दो नाम लिखे हैं वो नाम लिखना है, और यहाँ पे पूरे वर्ड्स बॉक्स में लिख के कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी जैसे हमने देखा कि
यहाँ पे सब तीन तीन नाम है, उसमें से जो सही नाम है उसको वो पिक्चर्स के साथ मैच करना है। और यहाँ पे भी हमने मौखिक क्वेश्चन आंसर है वो भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। ये भी जो है मैच करने का वो भी करना है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कॉपीराइट बॉक्स में जो वर्ड्स बनाने हैं वो भी नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है 8 वो यहाँ पे पूरा होता है। तो आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।